अभी हम गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पे खड़े हैं। इतनी बदबू आ रही है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हटा है। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इसका हमारे बच्चों पे और सब पे। मेरे बच्चों को 2 को टीबी हो गई थी, इलाज कराया। ये सब दिखावा है कि ये लगा वो लगा। ये खाली राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई ये भरमबाजी खाली पिटा रहा है, कुछ नहीं किसी के। कुछ करते हैं, सब वादे करके जाते हैं। ना भैया सुधरेगा जना, आज तक तो सुधरना है कुछ भी। उनका काम है सिर्फ वादा करना। राजधानी दिल्ली में चुनाव का मौसम है और मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है दिल्ली में, वैसे ही इस वक्त वो चुनावी जो राजनीतियां हैं वो भी ले रही हैं। वो फ्रीबीज, वो रेवड़ी वाली जो इस वक्त बात है वो भी तेजी से बदल रही है। कौन कितनी किसको पकड़ा रहा है। कोंडली विधानसभा में इस वक्त मैं पहुंचा हूँ। विधानसभा होती है, बहुत सी विधानसभाएं हैं, अब 70 में आप देख लीजिए, लेकिन ये विधानसभा इसलिए आपको दिखानी जरूरी है क्योंकि इनके पास अपना पर्सनल पहाड़ है, जो कि शायद इस पहाड़ पे बर्फ तो नहीं पड़ती है, इस पहाड़ से मौसम तो नहीं तय होते हैं, लेकिन ये पहाड़ तय करता है कि यहाँ के इलाके के लोग हैं उनको किस तरह की बीमारियां मिलेंगी, उनको क्या वो समस्याएं होंगी। उनके लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त मुसीबतों का पहाड़ है, और अगर बोले दिल्ली के लिए जो शर्म का पहाड़ है, वो इस वक्त गाजीपुर का ये वाला पहाड़ जो इस वक्त बीमार कर रहा है यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए। उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाई, मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आपने हमेशा देखा होगा कि यार आगे की तरफ से, यानी कि जब हम सड़क से जाते हैं एक्सप्रेसवे से, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मेरठ वाला, वहां से तो जरूर आपको तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं उनके लिए कोई सोच रहा है? वो लोग क्या सोच रहे हैं इस बार इलेक्शन में, वो कोंडली के इस वक्त लोगों की क्या राय है, उस चीज को जानते हैं। लेकिन पहले समझते हैं पहाड़ की क्या समस्या है, पहाड़ कैसा है। ये क्या नाम है आपका? शहनवाज जी, ये पहाड़ को अगर मैं देखूं कितने सालों से है और क्या है, मतलब इसको क्या हिस्सा ही मानते होंगे विधानसभा का ही? ये शायद विधानसभा में आता नहीं आता हमारी पे, ये तो पता नहीं। आता नहीं है मतलब अब हवा तो यही आती है, इसी विधानसभा में आती है। चीलें और गंदगी, बीमारियां सारी इसी विधानसभा में पहुंच जाती है। सब इधर ही आएंगे, सब यहीं आ जाती है। सब इधर ही आएंगे। जब हवा इधर चलेगी तो इधर आएगी, जब उधर जाएगी तो उधर जाएगी। तो दोनों साइड परेशान है, चारों साइड ही परेशान है। आने जाने वाला भी है, क्या रहता है मतलब कोई आता है क्या, मतलब क्या है पहाड़ वाले तो रिश्तेदार हमारे थोड़े कम ही है, इसीलिए हाँ बदबू आती है उन लोगों को। हमें अच्छा, और रिश्तेदारों ने आना ही बंद कर दिया यार, क्या पूरे एरिया की समस्या है वो तो हमारे पूरे एरिया की है। और नेताओं की बात करूं, वादा वुदा कुछ ऐसा उनका तो काम है, उनको क्या बुराई है। काम है कि वादा करना काम है कि पहाड़ करना काम है उनका, पूरा करना काम उनका नहीं है। हाँ, वो उनके क्राइटेरिया में नहीं आता। हाँ, उनका काम है सिर्फ वादा करना है। तो वादे हुए थे इसको लेकर भी? हाँ, काफी देखे। क्या बोला था? पिछली बार जब ये गिरा था कि इसको हटा देंगे, ये कर देंगे, तो ये काफी कम हुआ था। अच्छा, बीच में कम हुआ था। उस देखो, मैं देख रहा हूँ चीलें दिख रही है, वो मशीन भी लगी हुई है एक उधर की तरफ। हाँ, ये अभी यहाँ पे ना, वो मशीन दिखाओ उनको, मशीन लगी हुई है। और वो छोटी में यहाँ पे ना इस एरिया से कम हुआ था, अब हाँ। फिर दोबारा डला है। अच्छा, वापस डाल गए? हाँ, ये नया देख रहे हैं ना, रोज नया आता ही है, आता है, वही तो साफ नहीं कर पा रहे। तो आप देखते हो हजारों तो ट्रक किसी ने कोई आया आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का, कि यार देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इसको साफ करवा दूंगा, या कोई वादा ऐसा किया हो? नहीं, इस बारे में तो कोई नहीं आता। किसी ने कुछ बोला, वादा किया, क्या किया? नहीं, यहाँ तो कोई आता ही नहीं वादा करने के लिए। कोई क्या होगा इसको कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। और ये कब से है, क्या है? ये तो 40 साल हो गए इसको यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 40 साल हो गए, 40 साल हो चुके हैं और यहीं रहेगा अभी, ऐसा लगता है कि हिस्सा ही है। ये यहीं रहेगा। ये कोई सरकार नहीं हटा पाएगी इसको, कोई सरकार नहीं हटा पाएगी। अगर हटाना होता तो अपने 10 साल पहले भी हट गया होता है। हटाना होता, चाहते नहीं है क्या? क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहते क्या, गरीबों को सफाई नहीं करना पड़ती है, रोड को क्या करना है। यहाँ पर हम रहते हैं, हमें सफाई क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो अब ये तो मतलब मैं इस इलाके को देखूं तो इसको तो ऐसा बना रखा है जैसे दिल्ली का क्या कोई जगह का हिस्सा ही नहीं है। यहाँ का आदमी वोट ही नहीं डालता है, ऐसा क्यों बना दिया इस जगह को? डालने जाता है आदमी है वोट तो, और मांगने भी आ रहे होंगे आपके पास? मांगने भी आ रहे हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन फिर जैसी स्थिति बनाई हुई है उस तरफ मैं देखूं, ये नाला है, इसमें देखो पता नहीं क्या क्या लग गया है उस तरफ। सफाई, पानी के लिए, सफाई के लिए कोई नहीं आता है। मेरे को इसको साफ ही नहीं करते क्या? कभी आता ही नहीं? साल में एक बार सफाई करते हैं, एक बार सफाई करने में कुछ होता है क्या? साल में एक बार सफाई करते हैं और सफाई होने पे कुछ नहीं होता है। तो कोई पार्टी वाला कोई आया कि अब तो एमसीडी में यहाँ पे वो जीती थी, कौन जीता था? प्रियंका। कहाँ से, कौन सी पार्टी से थी? आम आदमी। तो अब आम आदमी पार्टी तो कहती थी हम आ गए तो में चले गए ना वो तो।
अच्छा, वो चली ही बीजेपी में गई। तो जिसने ये वादा किया एक पार्टी में कि मैं आऊंगी तो मैं साफ कराऊंगी, और दूसरी पार्टी में चली गई। अब वो पार्टी कह रही है मेरा मन ही नहीं साफ कराने का, तो मैं क्यों कराऊं, क्योंकि मैं तो एमसीडी में हूँ ही नहीं। अब तो धोखा हो गया। तो आप तो ट्राई कर रही है ना एमएलए के लिए। अच्छा, अब वो खड़ी हो गई कि वो धोखा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या। तो मैंने यहाँ सफाई जो करानी थी करा ली, और मैं उससे नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगी। नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगी, सफाई नहीं हो पाएगी ना यहाँ। उसके साथ साथ अब और जो लोग हैं सबसे बात करने पड़ेगा। आंटी, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सुधर जाएगा कि कोंडली में कभी स्थिति ठीक हो पाएगी कचरे से? इधर आ जाओ भाई। नहीं जाने भैया, सुधरेगा जना आज तक तो सुधरो ना है कुछ भी, नहीं सुधर पाएगा। भगवान ने जाना, कोई पता ना। किसी ने वादा किया, देखो उम्मीद होती है नेता से, कोई नेता आया, किसी ने बोला, किसी भरोसा हुआ ना भैया, हमारी तो किसी से बात नहीं हुई। हम तो अब वोट मांगने आ रहे होंगे। वोट मांगने में दुनिया आ रही है। दुनिया आ रही है, तो कौन कौन आता है, क्या कहते हैं? सभी आते हैं भैया, सारी पार्टी के आ जाते हैं, सब आते हैं। क्या कहते हैं? अरे बस वही अपना ही, सब अपना अपना करते हैं भाई। अच्छा, सब आते हैं। साफ सफाई मैडम कोई करवा पाएगा? क्योंकि आप मान में तो आई थे, आपके दरवाजों पे सब आ जाती है, तीनों पार्टी आई होगी एक बारी। नहीं, अभी तो यहाँ कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, लेकिन इसीलिए नहीं आया, शायद शर्म आ गई उनको कि इतना बड़ा पहाड़ पड़ा हुआ है, इसको तो साफ करानी पड़ेगी। बहुत आती है, यहाँ बैठा भी नहीं जाता, बदबू बहुत आती है। तो और ये तो पूरे कब से है, ये कब से 23 साल हो गए, कम से कम 30 साल हो गए इस बात तो उसके बीच में इतने सारे जब इलेक्शन हुए, आके किसी ने बोला, वादा किया कि यार मैं कराऊंगा, हम करेंगे? ये वादे तो करके जाते, करता कोई कुछ नहीं। क्या क्या बोला इस गाजीपुर के पहाड़ को लेकर उन्होंने कि हम हटा देंगे 2 साल में, 3 साल में से? नहीं, ये नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? भाई ये कहता कि बंद करा देता कि हाँ हो जाएगा काम, का होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं। तो अब उसके सामने यहाँ रहना करना, उससे बच्चों पर, उस पर क्या फर्क पड़ता है? क्या बीमार रहते हैं बच्चे, बीमार रहते हैं? हाँ, हमारे बच्चों को भी टीबी हो गई थी 2 बार, हमने इलाज कराया। टीबी की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, मतलब ये प्रूवन है अपने? प्रूवन है। इस कॉलोनी के अंदर सबसे ज्यादा बीमार और डॉक्टर मिलेंगे आपको। परचून की दुकान और डॉक्टरों की दुकान सबसे ज्यादा है। डॉक्टरों को पता है जब मरीज सबसे ज्यादा यहाँ पे है तो वहीं लगा दो अपनी दुकान। तो अपने बच्चों को भी मतलब फर्क पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, बदबू आती है ना? खाना भी नहीं खाया था कभी कभी, तो ओहो, बहुत बुरा लगता है। क्या करें, कहाँ जाए, अपना मकान अब हम इसीलिए आए। अब इलेक्शन चल रहा है, वादा इस वक्त ही तो किसी से उम्मीद होगी कि कोई इसको सुधार पाए। नहीं सुधारते, नहीं ये वादा करके जाएंगे, नाला तक तो साफ होता नहीं है। महीनों में क्या महीनों में तो नाले साफ होते हैं। सबसे ज्यादा बीमारी ये पूरे कोंडली में मेरे को लग रहा है इससे यही हालात होंगे। यहाँ सबसे ज्यादा कोंडली में, फिर भी सही है, यहीं पर ही ज्यादा है। इस तरफ कोने पे आके। अच्छा, इसी कोने पे आके ज्यादा गंदगी है, ये परेशान है सबसे ज्यादा। मेरे बच्चों को 2 को टीबी हो गई थी, इलाज कराया। छोटे बच्चों को? कितने साल के बच्चों को? लड़की थी बड़ी अच्छा। वाली, और एक लड़का था मेरा 20 साल का, जब कराए थे मैंने इलाज उसका। तो 18-20 साल की उम्र में टीबी हो गई, और उसका कारण ये जो पहाड़ हमें नजर आ रहा है, ये पहाड़ दिखाऊं मैं आपको, वो पहाड़, ये सबसे बड़ा इसका कारण है। इसके कारण है, सही बीमारी फैल रही है। तो बस तो रहना मुश्किल हो रहा है। लोग छोड़ के भी चले गए क्या कुछ? हाँ, बहुत से बेच के चले गए, हमने खुद दे दिए इसी चक्कर में। अब रहा ही नहीं जा रहा, क्योंकि ये तो उम्मीद है नहीं कि कोई इसको हटा दे या कुछ इलाज बताओ, निकाल दे। जब ये पहाड़ गिरा था कितना आदमी मरे थे, कितने सारे होता है। 6 साल हो गए इस बात को, बकरीद का कौन से 2014 में। 10 साल हो चुके हैं और अभी भी स्थिति वही है कि शायद अभी भी गिरता रहता होगा इससे? अभी तक वही है, अभी भी गिरते रहते हैं इससे? 14 में गिरा। अब दिल्ली में एमसीडी के भी होते हैं, दिल्ली में वो भी 3 तरीके के चुनाव होते हैं। उनमें से तीनों चुनावों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी पार्टी, किसी ने, सबने आके सिर्फ वादे किए सुधारने? कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्या चाहते नहीं है? क्या लोग नहीं पसंद यहाँ के? कुछ करते नहीं, सब वादे करके जाते हैं। जहां का क्या है, खोखली बातें और भरमबाजी और कुछ नहीं है। वो ये भरमबाजी खाली पिटा रहा है, कुछ नहीं किसी के। पहले को तो कहते हैं केजरीवाल जी है, मोदी जी है, वहाँ पे राहुल गांधी जी है, सारे लड़ रहे हैं कि तो हम अपनी जनता को ये देंगे वो देंगे। देगा कौन? पब्लिक के पास किसी के लिए सब पागल होना चाहिए। पब्लिक के लिए कुछ नहीं है किसी के पास भी। अच्छा, हाँ, किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जरूरी होता है, आपको तो ये जरूरी होता है। देखो, वोट जरूर डालना होता है। वोट तो डालना ही है भाई। देखो, आते हैं वोट, किसी पे तो भरोसा होगा कि शायद ये कर जाए, आस ही लगा सकता है। आस ही लगा के बैठे रहते हैं हम तो। और क्या समस्या है यहाँ पर? क्या वैसे तो बेचारे साफ सफाई झाड़ू वाले तो आते हैं, वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, नाली साफ करने वाले। लेकिन ये बड़ी समस्या जो है, जो बीमारियां दे रही है, मार रही है। आप कह रहे हो कि गिर गया तो पहाड़ नीचे दब बाहर गिर गया था, ये पानी में आके गिरा इस वाले में। अच्छा, ये आगे नाले में आके गिर गया था? आके गिरा है, बच्चे डूबे हैं, बड़े डूबे हैं। ओहो, हाँ, इसके अंदर कभी तो आग भी लगती रहती है बीच में? आग लगती तो बराबर आग लगती, उसी से तो फटा था पहाड़। जो फटा है पहाड़, उसी से फटा था। छोटे छोटे बच्चे, पहाड़ है, कचरा है, उस चीज को सुधारने के लिए कुछ कोई आता है, करता है? कोई भी नहीं आता। और आगे दूना कर लिया। और देखो कितना बड़ा हो गया, और देखो
बड़ा ही होता जा रहा है। बड़ा होते हैं, छोटा हो ही नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद लगा हुआ है कि हम करेंगे, कोई करेगा, पार्टी बोल रही है, सब कह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को लेकर घबराहट तो होती है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, तो कोई भी कुछ नहीं करता, आके देख के जाते हैं बस। क्या करें, बताओ, हम तो कुछ जा रहे हैं यहाँ से। जा ही रहे हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? घर तो यही है, तो अपना घर होता है, आदमी घर छोड़ के क्यों जाएगा? हमने तो बेच दिया ना अपना घर, चक्कर में डर के मारे बेच दिया अपना घर, कि बच्चों को बीमारियां हो जाएगी। बीमारी नहीं हो जाए, चक्कर में बेच दिया अपना घर। वोट दिल्ली से डालते हो, अब दिल्ली के वोटर को दिल्ली में ही घर बेच के कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि जिसलिए वोट डालता था वो काम पूरा नहीं हो पाया। काम पूरा होता है, सब नेता लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है। अच्छा, नेता लोग आते हैं, क्या बात करते हैं कि मैं हटाऊंगा, इधर मैं हटाऊंगा, कोई कहता मैं हटाऊंगा, कोई हटाता ही नहीं। बाकी भी ऐसी स्थिति है, तारे वारे लगाना, ये कुछ सड़क बनाना, कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा, सेवा जो चले हो रहे हैं, सेवा में गंदगी हो रही है, कोई कुछ करता ही नहीं। अभी हवाएं इतनी तेज चल रही है, ये वही हवा चल रही है। अब आप देखो, सबसे बड़ी बीमारी तो ये देखो, ये नाला में पेड़ जा रही है, नाले बंद हुए हैं। देखो इस वक्त यही वो स्थिति है। यहाँ पर क्या है, अगर गाजीपुर की बात करूं या पूरे दिल्ली की बात करें तो 11,000 टन जो कचरा है वो आता है। 8,000 टन को तो देखिए रोज हम मशीनों से अपना निकाल देते हैं, रिसाइकल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसमें उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन वो 3,000 टन रोजाना बढ़ता जाता है। और चाहे वो तीनों जो बड़े कूड़े के पहाड़ है उनकी बात हो या कुछ भी हो, पर कोई भी इसको सुधारने में मदद नहीं कर पाया है। अब धीरे धीरे मौसम बदलता है, मौसम बदलते 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 स्थिति बिगड़ जाती है और बीमारियों का घर हो जाता है। माता जी चाय भी मिल जाएगी, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था, ये कोई आपकी विधानसभा में अब ये सुधार पाएगा कोई इसको, गाजीपुर के कोई पहाड़? ना सुधार दिया, हमें ना पता देना कौन सुधारा, जिन्हें ना सुधार था कोई। वादे तो करते होंगे जाना हमें ना पता, वे बैठे नेता, उनसे बैठो, नेताजी। जाओ वहीं। अरे प्लीज थोड़ा सा बात में, अरे महिलाओं के लिए तो इतना कुछ हो रहा है इस चुनाव में, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। महिलाओं के लिए नहीं हो रहा कुछ। सबने बोला फ्री बस तो हम देते ही हैं, हम 2100 रुपए देंगे, दूसरा कह रहा 2500 रुपए देंगे, किसी ने देने का नहीं देगा, कोई भरोसा नहीं है। हाँ कह रहे हैं ना कि 2100 2500, यहाँ तो इतना कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि देंगे, कोई बात हुई आपकी, किसी ने बोला? मुझे तो किसी ने क्या, मैं दूंगा पैसे, मैं क्यों कह दूं, मुझे कोई देगा पैसे? नहीं, तुम्हें जो लग रहा है उसमें बोलो। हाँ। वो आएगी तुम्हारी। देखो अंकल, केजरीवाल से उम्मीद है तुम्हें? उधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, नेताजी आओ, आओ ना, थोड़ा सा आओ ना, ऐसे मत करो। आपके इलाके की समस्या? अरे भाई तो इलाके समस्या 41 साल से समस्या सुन रहे, और क्या सुन रहे हैं? क्या है, मतलब समस्या क्या है? अगर आप मुझे समस्या बताओ, हम भी तो यही सोच रहे हैं। बताओ समस्या बता करें क्या, हम 41 साल से समस्या ही बता रहे हैं। ये खत्ता 90 से चल रहा है, ये पूरा पहाड़, ये खत्ता जो है, हाँ गौतम गंभीर ने कहा था मैं 40 फुट कम कर दिया हाँ, है जी, फिर केजरीवाल ने कहा जी हमें बुलाओ सरकार में, हम इसे हटवा देंगे। अच्छा, जितना हटता उससे ज्यादा और काली डल जाता है। ये खाली राजनीति हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो कोई पार्टी ऐसा बोल दे कि मैं तीन पार्टी है बड़ी, तीनों में से कोई है, आपको आस है कोई करे, कुछ कर दे क्या? उम्मीद तो हर आदमी लगा रहा है कि केजरीवाल करेगा, लेकिन कुछ न कर रहा कोई भी, नहीं समझे? हाँ, लेकिन उम्मीद आदमी लगा रहा है कि केजरीवाल करेगा। केजरीवाल जो है एक राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, हाँ, खाली दिल्ली का क्या करेगा वो? केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, केंद्र में है जी। मोदी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे कांग्रेस थी पहले, कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ, जगह ही नहीं कहीं, भवाना में जगह खरीदी ना, भगा दिया वहाँ से। तो ये छोटा हुआ, कुछ कम हुआ है? कम हुआ, उसके बाद देखो ताजी कितना जल गया है, ताजी जनता भाग ले गई गर्मियों में, देखना देखो वो देखो ऊपर ट्रक चल रही है, भाई बढ़िया है, साहब, नया है। ज्वालामुखी फटती है जब गर्मी आती है। अच्छा, बम गर्मी फट से- जाते हैं? बम क्या फटते हैं तो आग लगती है, सबको सांस की बीमारी है, कैंसर बीमारी है ज्यादा है, शुगर बीपी है ज्यादा, इतना बढ़ चुका है कि पूछो मत, बुरा हाल है इससे खट्टे से की जबरदस्त है। और घर परिवार पर असर क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इसका हमारे बच्चों पे और सब पे, फैमिली पे। और मैंने सुना घर भी बेच के जाले जा, हाँ, लोग वहाँ यहाँ से घर बेच के भी जा रहे हैं, समझे? प्रदूषण से बहुत फर्क है, खट्टे को हटाया जाए। नहीं हटा पा रहे, नहीं हटा पा रहे, कोई नहीं हटा पा रहे। और सबसे बड़ी बात, मतलब आप भी सुनना कि इन्होंने ये कहा कि हम ये देंगे महिलाओं को फ्री बस की, ये वो, लेकिन असली जो मुद्दे हैं वो नहीं करते, वो आया, वो इस पे किसी ने बात करी? नहीं, उसने होता ही नहीं बात, इसमें तो होती ही नहीं, कूड़े पे आज तक बात नहीं हुई।
इतना बड़ा हादसा आपको बताया हो गया, फिर भी नहीं कुछ करा। कोई कुछ नहीं करके गया, और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ये सब दिखावा है कि ये लगा वो लगा। केजरीवाल ने कहा था हमें जिताओ, हमें तो हटा देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। कुछ नहीं हटाना, हटेगा ये। किसी में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था सलमान खुर्शीद ने, हाँ और वो तुम्हारा कपिल सिब्बल ने, हाँ। कुछ भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हटाए। सुप्रीम कोर्ट तो बोलता है कि जल्दी हटाओ, एमसीडी को भी कह रहा है। एमसीडी में केजरीवाल जी है। इसमें केस डाला, कांग्रेस ने डाला था। एमसीडी में तो केजरीवाल जी है ना, वो जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, इसमें केस डाला था इसका। हाँ। नहीं हटा। ऊपर जाके दिखा सकता हूँ मैं, कहीं से ऊपर जा सकता हूँ दिखाने के लिए? कहाँ से चला जाऊँ? चला जाऊँ? चलो आओ, आपको ऊपर से दिखाता हूँ क्या समस्याएं हैं। देखो ये भैया लेके जा रहे हैं ऊपर से दिखाने के लिए। इस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ रहते हैं, जो ये रिहायशी इलाके हैं, जो उसमें कहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अब इन गलियों में हम आपको दिखाने के लिए चलते हैं। अंधेरा हो जाएगा एक बार कैमरा पे, क्योंकि अंदर से जा रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि आखिर में क्या हालात हैं, कैसे इस वक्त वो कोंडली विधानसभा में कचरे के ढेर के पड़ोस में जो स्थिति है उसको कोई सुधारने नहीं आता। ये भी तो दिल्ली के लोग ही हैं, इनके बारे में कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा। दिल्ली वाले बोल रहे हैं भाई हमको तो किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है, अब सब हमको झूठ झूठ बोल गए और हमको किसी ने कुछ नहीं दिया। तो अब रह कहाँ रहे हैं? देखो घर है पूरा, सब वोटर हैं, वोट डालते हैं। ऐसी कोई जगह पे नहीं आया हूं मैं कि कोई वोट नहीं डालता है और कोई गैर रूप से रह रहा हो। सभी वोटर हैं यहाँ पर। वोट डालता है भाई? डालता है ना? तो फिर वोटर भी है तू, इसके बावजूद ये देखो, ये पूरा ये पहाड़, ये पेंट हाउस, ये व्यू है, जो पहाड़ का व्यू है। पहाड़ के व्यू के लिए तो जाते होंगे ना कि जी घूमने जाते हैं, पहाड़ का व्यू लेते हैं। यही पहाड़ का व्यू दे रखा है सरकार ने। हाँ जी देखा, पर देखते देखो कितनी गंदगी कितनी हो रही, देखो गंदगी देखो कितनी हो रही, चीजें उड़ रही हैं। चीले भी इधर आ जाती होंगी, इस साइड भी आती हैं, सभी जगह को आती है। देखो मशीनें लगी हुई हैं, कोई कूड़ा कमी नहीं हो रहा। तो गंदगी कितनी हो रही है अभी देखो। तो ये अब कूड़े की पहाड़ की स्थिति आप देखो, चीले ही चीले। हम बहुत आपने देखा होगा दूसरी साइड से वो एक्सप्रेस पे जा रहा है दिल्ली मेरठ वाला, उधर सोसाइटीज में लोग रहते हैं, उनसे शायद फिर भी थोड़ी बात कर लेता होगा, लेकिन इसको क्या सुधारें, इसको मुद्दा क्यों बनाए। लेकिन असल में जो लोग रह रहे हैं, इनके पास रह रहे हैं, तड़पे हुए लोग एक तरीके से, उनकी बात भी हमने करी। तो अभी पूरा रिहायशी इलाका, ये बीच में जो आपको लग रहा है कोई गार्डन नहीं है, ये पूरा कचरा ही है, जिसकी जिम्मेदारी अब एमसीडी के हाथ में आई थी। लेकिन अब ये कोंडली विधानसभा का क्या है, थोड़ा सा समीकरण भी आपको मैं बता दूं। समीकरण में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी से तो जीते हैं उनको वापस टिकट मिल गई कुलदीप जी को। उसके बाद जो बीजेपी से इस वक्त जिसको टिकट मिली है वो आम आदमी पार्टी से एमसीडी वाले चुनाव में लड़ी थी, तो अब वो बीजेपी में आ गई है। वो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वही इलाका जहां पर आज से 10 साल पहले हादसा होता है। और ये पूरा इस वक्त जो हवा है, यहाँ पर हजारों लोगों के घरों में, खिड़कियों में, ये जो खिड़कियां आपको नजर आ रही है ना, इनमें घुसती है, वो बच्चे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे इस वक्त यहाँ पर हैं, उनको इस वक्त आप सोचिए कि टीबी, 18, 16, 14, 12 साल के जो बच्चे, उनको टीबी जैसी स्किन की बीमारियां हैं, जो लंग्स को लेकर हैं, वो इस वक्त प्रूवन है। आसपास जो इलाके हैं वो इस वक्त प्रूवन है कि यहाँ जो पानी है, जो स्थिति है, वो बहुत ही खराब हो चुका है। और ये मुद्दा इस वक्त गायब है, वो जो पानी का, अगर मैं यमुना की बात करूं, वो मुद्दा गायब है, कचरा गायब है। अब आप ये कह दीजिए कि जी एमसीडी का मुद्दा था, लेकिन जो एमसीडी में वोट मांगने आ रहे थे वो भी तो यही चेहरे वाले थे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। एक पार्टी का किसी का कोई लेकर नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन आप सोचिए ना कि जिसकी जिम्मेदारी थी वो तीनों ही शायद कहीं इधर उधर होते रहे। यहाँ तो कोंडली विधानसभा में इस पहाड़ जिस एरिया में आ जाता है, अगर आप देखो, चाहे एरिया में भी ना आए, लेकिन हवा तो यहीं आ रही है ना। अब चाहे आप उसको किधर भी कर दीजिए, उधर से उधर की तरफ कर दीजिए, आज से इसको आप रोहिणी की तरफ भी काउंट करा दो, लेकिन उससे क्या होगा, सुधारना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन सुधरने का इस वक्त कोई आस न इन लोगों को नजर आ रही है, ना ही कोई वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सोचती हुई, क्या बात करती हुई भी इस चुनाव में नजर आ रही है।
वरुण बसी।